ये दुख छूटे केम गर्भ कैसे नहीं आवे, सो गुरु कहो उचार कौन औखद जड़ी खावे। शिष्य महाराज को गर्भ के दुख के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। ये दुख छूटे केम गर्भ कैसे नहीं आवे। ये जीव जो बार बार गर्भ में आता है और मरता है, ये गर्भ का आना जाना कैसे मिटे, ये महादुख है। ये बहुत बड़ा दुख है। ये दुख छूटे केम, ये नाम कैसे, ये दुख कैसे छूटे। सो गुरु कहो उचार कौन औखद जड़ी खावे। औखद ना औषध, कौन सी औषध खानी पड़ेगी, कौन सी जड़ी खानी पड़ेगी जिसके द्वारा ये जीव पुनः वापस गर्भ में ना आए। अब सदगुरु के वचन, अब सदगुरु महाराज क्या कहते हैं शिष्य के इस प्रश्न के उत्तर में। वो गर्भ छूटे परिचित नाव सुवे प्रेम, मन अर्बुद एको माय, करिए नहीं दूजो काय। अब सदगुरु कह रहे शिष्य को, हे शिष्य, वो गर्भ छूटे एम नाम इस प्रकार गर्भ में नहीं आओगे। क्या करना पड़ेगा। परिचित नाव सुवे प्रेम। परिचित यानी अनुभव, जाना हुआ, पहचाना हुआ, अनुभव किया हुआ नाव। परिचित नाव कौन सा है। महाराज ने तो यहाँ लग दिया परिचित नाव। परिचित नाव है ध्वनि, शरीर के अंदर की ध्वनि। शरीर के भीतर में नाद अनाद की जो ध्वनि निरंतर चल रही है, वही परिचित नाव है। जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ क्या कहती है उसे, उसके हाथ में एक झुंझुना पकड़ा देती है। वो आवाज से बच्चा चुप हो जाता है, रोता नहीं है, क्योंकि ये ध्वनि परिचित है। हम ध्वनि से परिचित है, परिचित नाव है। भीतर की ध्वनि नाद अनाद के रूप में, इस नाव से प्रेम करना पड़ेगा, वहां सूरत लगानी पड़ेगी, वहां ध्यान देना पड़ेगा। मन और बुद्ध एको माय, मन और बुद्धि भी उसमें ही लगानी पड़ेगी। मन और बुद्ध एको माय, और करिए नहीं दूजो का, बाकी कोई काम मत करो। मन और बुद्धि से जो परिचित नाम है उसमें ध्यान लगाओ। ऐसो पतरा के मान, ऐसो पतरा के मान आन नहीं कोय, आटो कोई काम जुझे नाव मुखले धाम। ऐसो पच राखे जोय, ऐसो पच राखे जोय, माने आन नहीं कोई, आटो रोई काम झूंझे नाव मुकले धाम। ऐसो पच राखे जो, इस प्रकार उसमें पचना है। पचना किसको कहते हैं।
रात दिन लगन लगना, उसी नाम में, उसी ध्वनि में, उसी नाद में हमें पचना है। ऐसो पच राके जोए माने आन, नहीं कोई आन उपासना छोड़नी पड़ी। आन भक्ति का त्याग करना पड़ेगा। आटो पोहर यही काम, कौन सा? ध्यान का। आटो पोहर एक ही काम करना है, झूंझे नाव मुकले धाम। ये जो राम नाम है, उसके लिए राम नाम का ही रटन करना पड़ेगा, इसमें झूंझना पड़ेगा। यानी हितमत खुद लगा के राम नाम का रटन करना पड़ेगा। शिव रे एक सिरजनहार, दूजा सब काने तार, लेवे नाम निर्गुण ये, गाले पात तत बिन दे। शिवरे एक सिरजनहार। सिरजनहार किसको कहते हैं? जो बनाता है, मिटाता है। बनाता भी है तो मिटाता भी है, वो है सिरजनहार। सिरजनहार, शिवरे एक सिरजनहार, दूजा सब कानेटार। कानेटार यानी, कानेटार किसको कहते हैं? छोड़ देना, छोड़ देना। दूजा सब कानेटार। और लेवे नाम निर्गुण, ये यही निर्गुण नाम है, यही निर्गुण तक ले जाने वाला नाम है। लेवे नाम निर्गुण यह, गाले पांच तत्विन देह। यानी 5 तत्व के शरीर को उसमें गला और 5 तत्व के परे निकल जाओ, 5 तत्व के बाहर निकल जाओ। राखे एक सु एक तार, लेवे नाम निज तत्सार, खोजे आत्मा में देव, लागी सांस सुमिरन सेव। राखे एक सु एक तार, एक तार लगना यानी लीव लगना। इसी राम नाम से लीव लगाओ। राखे एक सु एक तार, ये क्या? राम। और लेवे, लेवे नाव नितपत सा। नितपत यानी हमेशा, हमेशा भजन करो। ले नाम नितपत सार, खोजे आत्मा में देव। देव कहाँ है? देव है हमारी आत्मा में, हमारे भीतर। आत्मा कहाँ है? आत्मा पूरी शरीर में व्यापक है। अब उसी आत्मा को पहले खोजो। आत्मा को नहीं खोजेंगे तो परमात्मा नहीं मिलेगी। महाराज कहते हैं, जब तक ना चिनोगे आत्म, तब तक नहीं लखोगे परमात्मा। जब तक हम हमारे आत्मा को नहीं लखेंगे, परमात्मा लखना तो बहुत दूर है। तो पहले आत्मा को खोजो, फिर आत्मा में परमात्मा को खोजो। आत्मा ही परमात्मा है। साजे भगत मार्ग जो, भूले तीनों सब दे भोग। साजे, साजे किसे कहते? बहुत नजीक, बहुत नजीक। साजे इन्हें भजन जो करते हैं, प्राप्त करना। साजे एक, साजे भगत मार्ग जो, भक्ति को साधो। साधे नाम, साधे नाम साधना, साधना साधना, साधो साधो,
साधो भक्ति को साधना है, यानी भक्ति करनी है, तो कैसे करो? योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन करो, आत्मा से जुड़ो। योग कहते हैं जुड़ना, योग नाम जुड़ना। साजे भगत मारग जोग भूले तीनों 14 भोग। 3 लोग 14 भवन का भोग क्या है? 3 लोग 14 भवन का भोग है विषय सुख। ये विषय सुख को छोड़ो और मन को भजन में लगाओ। आशा मेटर रहे निराश। कौन सी आशा? संसार सुख की आशा। आशा मेटर रहे निराश, राके देह जुग के पास। देह से संसार का काम करो, मन से भक्ति करो। संसार के भौतिक सुखों की किसी भी आशा को मत रखो। महाराज कहते हैं आशा राख आशा तज नीर आस भगति नर कीने। आशा तज नीर आस भगति नर कीन। लोक सुख छाड़ के चरणाचित दीजे। आशा तज, आशा को छोड़ो। भगवान बुद्ध कहते थे, प्रसिद्ध वचन है, संसार में वो दीन है जो निराश है, जिनकी कोई आशा ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति संसार में दीन है। तो आशा को छोड़ो, आशा को त्यागो। आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे, और जाके लिए अड़े नर अंधा छोड़ चला चिन्मा। राके देह जुग के पास। इन्हें संसार से, संसार का काम शरीर से करो और मन भजन में लगाओ। मन में संसार सुख की आशा मत करो, मन में परमात्मा प्राप्ति की आशा रखो। त्यागे सेंग ऐसी हुआ हरक आगम की। बेसे नीत आसन मार, लेवे नाम धारो धार। त्यागे सेंग, सबको त्याग कर इस रीति से भजन करो। त्यागे सेंग ऐसी रीत और हुआ हरक आगम चित। आपका चित भजन में हरकना चाहिए। हरकना खुशी, चित में खुशी चाहिए भजन की, चित में उल्लास चाहिए। हुआ हरक आगम, यानी आगम देश में आपका चित लगना चाहिए, भजन में चित लगना चाहिए। आगे 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 चित्त बढ़ना चाहिए। बेसे नित आसन मान, कैसे बैठो? जितना भी समय मिला आसन लगा के बैठो। बेसे नित आसन मान और लेवे नाम धारोधार। धारोधार, धारोधार किसे कहते हैं? धारोधार
तेल की धार गिरती है वो खंडित नहीं हुई, धार निरंतर ऐसे चलती रहती है। इसी प्रकार भजन की धार मत टूटने दो। मन को घेर राखे माय, आठो पोर खस के नाय, दूजा ज्ञान बहुता होए, सब सूरयो बिरचो जोए। महाराज फरमाते हैं मन को घेर राखे माय, मन को घेरना है, किसमें? भजन में लगाना है। मन नहीं लगेगा तो उसको घेर घेर के लाना है। मन बाहर भागेगा, मन को आदत है, मन नहीं चाहता हमारा भजन हो, तो मन को घेर घेर मन घट में लाओ। मन को घेर राखे माय, और आटू पोहर खसता जाए। इसी प्रकार आटो पोहर भजन करो। आटो पोहर मन को धीरे धीरे लगाना है, और लगेगा, एकदम से नहीं लगेगा, लगते लगते लगेगा। दूजा ज्ञान बहुता होए, ये केवल ज्ञान के अलावा बाकी बहुत ज्ञान संसार में है। दूजा ज्ञान बहुता होए, सबसु रहे बिरचो जोए, यानी माया ब्रह्म के ज्ञान से अलग हो जाओ। बिरचो नाम दूर होना, तीन लोक के ज्ञान को, ब्रह्म तक के ज्ञान को, सबको छोड़ दो, सबसे अलग हो जाओ, और ये केवल महाराज के ज्ञान को, केवल ज्ञान को धारण करो। माने एक गुरु की आन, दूजी सर्ब त्यागे पान, ऐसो होए रहे लवलीन, दादर मोर बरखा चीन। भजन में कैसा आनंद आना चाहिए, ये किसके लिए कह रहे महाराज? शिष्य ने क्या पूछा था कि गर्भ का दुख कैसे मिटेगा? गर्भ का दुख मिटने के लिए महाराज सारे उपाय बता रहे हैं। माने एक गुरु की आन, आन नाम आज्ञा, एक गुरु की आज्ञा का ही पालन करना है। माने एक गुरु की आन, दूजी सर्व त्यागे बान। बान नाम, बान कहते हैं बेन को, वचन को, बेन वचन, इसको कहते हैं बान। बाकी किसी के वचन मत मानो, जो भी कोई कहे दूसरे, उनको मत मानो। माने एक गुरु की आन, दूजी सर्व त्यागे बान। ऐसो होए रहो लवलीन, भजन में कैसे रहो? लवलीन। लवलीन कैसे रहो? लवलीन अब दादर मोर बिरखा चीन। ये दादर जो है, दादर किसको कहते हैं? मेंढक, मींढका, मींढका, मुआ मींढका जिया, ये मींढका है दादर। और मोर तो सब पता है। जब ये बारिश आती है तो बारिश में वो लवलीन हो जाते हैं, वो खुशी आती है, उनको बहुत आनंद आता है। जैसे ये दादर और मोर, ये मींढका और मोर बारिश का पानी आने से उसमें लवलीन हो जाते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं, वैसे भजन में खुश रहो, लवलीन रहो, लवलीन रहो, वाह, तब गर्भ छूटेगा। लेवे भेद गुरु के पास, खोजे तीन छोड़े हाथ। लेवे भेद गुरु के पास, गुरु के पास जाके भेद लो। कौन सा भेद चाहिए? खोजे पिंड छोड़े आस, आपको पिंड में ही खोजना है। पिंड में खोजने का मतलब क्या? सांस उसास में भजन करना है, ये हम खोज रहे हैं। सांस उसास में धारोधार
राम नाम का भजन करना है और गुरु के भेद से करना है, अपने मन से नहीं करना है। ले वे भेद गुरु के पास और खोजे पीन छोड़े आस, बाकी सब आशा को छोड़ देना है। काया साध ले अस्तान, काया सोज ले अस्तान, जीने तत पाचू मान। अब काया सोच, शरीर में जहां जहां कौन बताए, काया सोज ले स्थान, कंठ, हृदय, नाभि, इस शरीर के स्थान है, इसमें खोजो, यानी यहाँ बहुत गहराई से भजन करो। काया सोज ले स्थान और जीने तत्व पांचू मान, 5 तत्व के शरीर से उस आत्म तत्व को अपने घट में खोजो। साड़े प्राण उलटो माय, पूरब छोड़ पीछम जाए, खोले पंख को मुख दान, पीवे प्रेम वागर आन। अब ये समझना है आपको, साढ़े प्राण उल्टो माय, प्राण कैसे चढ़ता है। अभी तक तो हम केवल सूक्ति शब्द का ही भजन करते हैं। अब महाराज कहते हैं कि अब ये प्राण को चढ़ाओ। प्राण को कैसे चढ़ाओगे? खोले बंक को मुख जान, यानी बंक नाल का मुख खोलो। बंक नाल का मुख खोलो कह रहे महाराज, खोले मुख बंक को। अब जब बंक का मुख खोलने की बात कर रहे हैं तो ये बंकनाल सबकी बंद रही थी। बंद को ही तो खोला जाता है। अगर बंद नहीं रहते तो महाराज ये नहीं कहते कि बंकनाल को खोलो। ये बंकनाल है सुषुम्ना, ये सुषुम्ना को ही बंकनाल करते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी का मुख बंद है। बंद किसने किया है? ये कुंडलिनी ने। कुंडलिनी क्या? हमारी आत्मिक शक्ति, हमारी सारी शक्ति सोई हुई है। और उसने, उस नागिन ने, कुंडलिनी को नागिन भी कहते हैं, बाल रंडा भी कहते हैं। उस नागिन ने ये है सुषुम्ना नाड़ी। ये सुषुम्ना नाड़ी यहाँ उसको बंद कर रखा है। अब महाराज कहते हैं कि ये जो श्वासों श्वास हम लेते हैं, राम 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 करते करते, ये राम राम से ये जो पवन हमारे पेट में अमोह होता है, पहले जमा होता है फिर अमोह होता है। पहले पवन पेट में जमा होगा और फिर जैसे जैसे भजन बढ़ेगा फिर होगा अमोह, फिर होगा अमोह। अमोह क्या? अब पेट में नहीं समाना, पेट में नहीं समाना, इसको कहते हैं अमोह। अमोह, यानी झलकना, बाहर निकलना, इसको कहते हैं अमोह। अब बाहर क्या निकलेगा? ये पवन। ये पवन जब यहाँ, ये हमारा पेट है, ये पूरा पवन यहाँ पे भरा है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, इसका प्रेशर नीचे आएगा और इस प्रेशर से ये जो नागिन है, ये नागिन जिसने ये सुषुम्ना का मुख बंद कर रखा है, ये सुषुम्ना नाड़ी है, ये इसके प्रेशर से खुलेगी। खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम वागर आन। अभी बंकनाल का मुख खोलोगे तो इसका जो प्रेम है, इसका जो आनंद है आपको ब्रह्मांड में मिलेगा, ब्रह्मांड में वो आनंद आएगा। तो इसके लिए आपको प्राण को उल्टा चढ़ाना है।
अब ये जो इसमें ये हमारी श्वासा अमो हो रही, इसमें है हमारा प्राण, हमारी ज्ञान इसमें आ रहा है। अब ये प्राण ऐसे चढ़ेगा ऊपर, चारे प्राण उल्टो माए पूरब छोड़ पीछम जाए। पूरब यानी शंखनाल को त्याग के पीछम यानी बंकनाल से ऊपर चढ़ो। ये महाराज यहाँ पे वेद बता रहे हैं कैसे गर्भ से हम मुक्त होंगे। ऐसे ही सांसों सांस में राम राम करते रहेंगे तो गर्भ से मुक्त नहीं होंगे। हमको बंकनाल को खोलना है, हमको सुषुम्ना से ऊपर चढ़ना है। और सुषुम्ना 3 तरफ से खोल सकती है। सुषुम्ना खोलने के 3 उपाय। पहला उपाय है प्रेम, दूसरा उपाय है श्वास उश्वास से भजन करके, और तीसरा उपाय है सदगुरु मेहर से। किसी से किसी भी तरह से सुषुम्ना को खोलो, या तो उसमें अगबक प्रेम लाओ, या सांस उश्वास में राम नाम का रटन करो, या सदगुरु की कृपा प्राप्त करो। तीनों ही भेद से ये सुषुम्ना हमारी खुलती है। चारे प्राण उल्टो माय और पूरब छोड़ पीछे जाए। छोड़े हद घर अवतार, जावे शिष्ट पेले पार। सोम सास ओम जान काढ़े सबद न्यारो ठाण। छोड़े हद घर अवतार। हद घर है त्रिकुटी। हद कहां तक है? त्रिकुटी तक। यानी त्रिकुटी के नीचे रहो ही मत। छोड़े हद घर अवतार, त्रिकुटी को पार करो और जावे शिष्ट पेले पार। शिष्ट यानी सृष्टि, सृष्टि के परे जाओ, सृष्टि के पार जाओ, यानी 3 लोक के परे, त्रिकुटी के परे वहां जाओ, 3 लोक के पार। त्रिकुटी तक आप जा सकते हो बड़े आराम से साधना के द्वारा। सोम सांस ओम जान। अब एक श्वासा है सोम और एक श्वासा है ओम। सोहम श्वासा है प्राण वायु हम लेते हैं, और ओम है जिसके द्वारा बोलते हैं। हम बोल रहे हैं ओम के आधार से। सोहम श्वास लेते हैं तब ओम से बोलते हैं। अब ये ओम सोम दोनों श्वासा को जानो और काढ़ो शब्द न्यारो ध्यान। अब ओम सोम से अलग न्यारा जो शब्द है उसकी खोजना को, वो है न्यांचर। सांस उश्वास से राम राम रटन करते करते न्यांचर को जगा, उस न्यारो शब्द को खोजो। सुन शिष फेर कहूँ समझाए, धूर दिन पेड़ की सब लाए। बरणु लचकाए नान, सुन शिष सांभळो सत में। सुन शिष फेर कहूँ समझाए, शिष्य मैं तुम्हें और समझा के कह रहा हूं। फिर ना दोबारा, और मैं तुम्हें समझा रहा हूं, पुनः पुनः समझा रहा हूं। धुर दिन पेड़ की सब लाए। धुर यानी आदि। तुम जब जीव बने नहीं थे उस दिन की बात तुम्हें कहता हूं, वो ज्ञान तुम्हें मैं देता हूं। धुर दिन पेड़ की सब लाए। जब तुम जीव ही नहीं बने थे, जब ब्रह्म में थे और जीव नहीं बने थे, उस धूर यानी उस आदि अनादि की बात तुम्हारी बारे में जो है मैं तुम्हें बताता हूं। वर्णो लचकाए नान, उस लक्षण का मैं प्रमाण तुम्हें देता हूं।
इनाम देता हूं यानी इशारा देता हूं। इनाम किसे कहते हैं? इशारा को इनाम कहते हैं। इनाम सुन शिष्य सांभळो सतवेद, हे शिष्य मेरे वचन ये सत्य है और इन सबको तुम सुनो। बोले बेन मथुरा जोय, छूटे प्रेम देवे रोय। व्याकुल जीव मन उगताय, कहे सब मीनू हरि सुजाय। बोले बेन मधुरा जोय यानी सबसे मीठे मीठे वचन बोलो। मधुरा यानी क्या? मधुरा वचन, मधुर वचन यानी मीठे वचन। सबसे मीठे वचन बोलो, कटु वचन मत बोलो। बोले बेन मधुरा जोय और छूटे प्रेम देवे रोय। भजन में इतना प्रेम आना चाहिए, इतना प्रेम आना चाहिए आपकी आंखों से आंसू बहे, आंखों से आंसू गिराने लगे। भजन में विरह गाओ। विरह बिना तेरी भगत प्राणी दुख पावे, जो निर्भर नाड़ी चले, मुख नाद न आवे। जो निर्बल दाढ़ी चले, मुख नाद न भावे। बोले बेन मधुरा जोय, छूटे प्रेम देवे रोय। व्याकुल जीव मन उगता है। व्याकुल होना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, व्याकुल तड़प। व्याकुल जीव मन उगता है, कहे कब मिलू हरि सु जाय। क्या कहना चाहिए मन में? कब परमात्मा को मिले, कब मैं उस देश में जाऊं और कब परमात्मा को मिलूं। महाराज कहते हैं चैन तमाशा दिखलाए के मत बहकाओ मोए। तो